अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हमारे किचन में बन रहा है आलू कीमा, और बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला बनता है और बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। और आप प्लीज़ हमारी ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे पहले ग्रिल में डाला है देसी घी और उसमें प्याज डाल दिए हैं कटे हुए, और उसको फ्राई उतनी देर तक करेंगे जितनी देर तक वो नरम ना हो जाए। हल्का हल्का सुनहरी सा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद उसमें डालेंगे हम कुटा हुआ अदरक लहसुन, जो पहले से ही कूट के रखा हुआ है। फ्रेश ही डालिएगा, इसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अगर पाउडर या दूसरा जो पहले से बना हुआ पड़ा होता है उसका इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। अगर आप ताज़ा बना के डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये जो है आलू कीमा जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इसको उतनी देर तक फ्राई करना है जितनी देर तक इसकी जो रॉ स्मेल है वो ना चली जाए। अभी इसको फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे हम बॉईल किया हुआ जो मटन पड़ा है वो डाल देंगे, और उसको भी अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहेंगे उसके साथ के बिल्कुल एक एक जो लम्प्स है ना वो अलग अलग हो जाए। ये नहीं कि बहुत गड़बड़ जा वो जो होता है ना मोटा मोटा रह जाए, तो वो इस तरह का अच्छा नहीं लगता। और अगर आप प्यार से ऊपर खड़े होकर बनाओगे, अच्छे से बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा लजीज ये बनेगा। और सारा कमाल वैसे खड़े होकर बनाने का होता है। अगर चूल्हे के सामने रख के चला जाया जाए और जाके एक ड्रामा लगाए और बैठ जाए और चूल्हे को कहे कि चलें जी आप पका दो, तो वो इतना टेस्ट तो उसका नहीं आता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम भी मांगती हैं और खड़े होकर बनाने के बाद ही मज़ा आता है खाने का भी। वैसे जो बना रहा होता है उसको इतना ज़्यादा नहीं मज़ा आता है जितना खाने वालों को आता है। खाने वाले अगर हमारे जैसे चटोरे हो ना तो उनको तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। और अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये कीमे को। उसके बाद हम डालेंगे आलू जो क्यूब में काट के रखे हुए हैं, उनको डाल लेंगे। अभी जो इलायची है वो डाल दी है, जो बड़ी इलायची होती ब्लैक वाली वो 2 डाली हैं। और उसका भी टेस्ट जो है उसके अंदर चला जाएगा, वो काफ़ी अच्छा उसका एक अरोमा सा बन जाता है, टेस्ट अच्छा सा बन जाता है। और दही में जो सूखे मसाले आप जो पसंद करते हो थोड़े बहुत वो डाल लो। ज़्यादा मसाले डाल के बनाने की ज़रूरत नहीं। मसालों से बहुत ज़्यादा टेस्टी तो हो जाता है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा मसाले जो नहीं लोग खाते उनको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बेहतर यही है कि सिंपल सा ही खाना हो, तो उसको ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए खड़े होकर बना लो तो ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। और अब भी हमने आलू डाल दिए हैं और उसको भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। जो कीमा है और आलू मिक्स बस खड़े होकर करते रहेंगे अच्छी तरह। जब हो जाएगा मिक्स तो उसके बाद दूसरी चीज़ें फिर हम इसमें ऐड करेंगे। और आज जुमे का दिन है, और जुमे का दिन हर अल्लाह ताला हर सब का जो है बहुत ही मुबारक दिन करे। ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत ही मुबारक साबित होता है कि जुमे के दिन थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। थोड़ा जो रूहानी सुकून होता है वो भी मिलता है कि सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के तो सूरत काफ़ की तिलावत की जाती है, तो सारा दिन माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुज़रता है। तो कौन कौन सूरत काफ की जुमा के दिन तिलावत करता है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम डालेंगे टमाटर, वो लंबे लंबे कटे हुए वो डाल देंगे और बस पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मटन का कीमा है थोड़ा टाइम तो लेगा। बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं पक जाता। हमें चिकन का जो कीमा होता है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, मटन का ज़्यादा हमें पसंद होता है, क्योंकि वो जब सुबह सुबह उठ के ना पराठे बनाते हैं तो उसके साथ खाते हैं तो वो और भी ज़्यादा मज़ा उसका आ रहा होता है। जैसे हम साग खाते हैं ना, साग का बहुत मज़ा आता है। तो एक मेरे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि साग कहाँ से मिलता है और कहाँ से लेके आए, तो हम लोग लेके आए हैं हाइपर स्टार से लेके आए थे। कारफोर है ना वहाँ से लेके आए, तो वहाँ
यहाँ से भी साग मिल जाता है, और ये जो है मेट्रो यहाँ से भी मिल जाता है। तो सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है, या लोकल मार्केट में जाओ तो साग तो इजीली यहाँ पे मिल जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता सर्दियों में। अभी इसको बंद कर देंगे और 5-10 मिनट इसको बंद करके पकाएंगे। उतनी देर तक जो टमाटर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, और लेकिन उसने दो कीमे ने और टमाटर ने और दही ने पानी छोड़ दिया है। इसको उतनी देर तक पकाना है जितनी देर तक उसका पानी खुश्क ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, खड़े ऊपर खड़े होकर पकाने से भूख भी लगना शुरू हो जाती है। उसके बाद बिल्कुल भी सब्र नहीं होता कि सब्र हो जाए, जल्दी जल्दी बस खाना ऐसे दिल कर रहा था खाना बन जाए और बस खाना शुरू हो जाए। और इसके साथ चपाती हो और साथ सैलड और रायता ज़रूर बनाइएगा, और बना के बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए ना ये वाली डिश बना के, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में ख़ासकर ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, मटन का जो भी रेसिपीज़ होती वो बहुत अच्छी लगती हैं सर्दियों में ख़ासकर। तो बेहतर यही कि हम लोग ये वाली खाने की चीज़ें जो होती हैं सर्दियों में वो अच्छी अच्छी रख लें, तो फिर जो सर्दी होती है वो नहीं लगती, और दवाइयों पे पैसे थोड़े कम लगते हैं। तो बेहतर यही कि हम अपने किचन में ही ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे बच्चों को भी सर्दी ज़्यादा ना लगे, और बड़ों को भी ना लगे कि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में खाने से ये फिर प्रोटेक्ट इंसान रहता है। अभी उतनी देर तक इसको पकाना है जितनी देर तक इसका ऑयल जो है, घी या ऑयल जो भी आप डालें वो ऊपर ना आ जाए। अभी काफ़ी हद तक जो है घी वो ऊपर आ चुका है, फिर भी अभी इसको बंद करके पकाएंगे क्योंकि ये मटन का कीमा थोड़ा सा देर लेता है। और अभी डाल रहे हैं लेमन का जूस। और तकरीबन ये बन के तैयार हो चुका है, और इसमें अब डालेंगे खूब सारा धनिया, सब्ज़ धनिया डालें, और इसमें कटा हुआ लंबा लंबा जो है अदरक की वो डाल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला लगता है। और ये डिश जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसके बाद मैं बनाऊंगी चपाती, और बारिश के मौसम में ये और ज़्यादा मज़े वाला लगेगा। आज वैसे भी बारिश भी हो रही है, और ये मैं उल्टा तवा लेके आई थी, इस पर मैं ट्राई कर रही हूँ रोटी बनाना पहली दफ़ा, लेकिन देखते हैं ये कैसी बनती है। वैसे अच्छी बन रही है, इतना ज़्यादा मसला नहीं हो रहा, लेकिन चिपक बहुत ज़्यादा ऊपर रही क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ वो नॉन स्टिक, तो ये नॉन स्टिक है नहीं। तो इसके लिए वैसे मुझे क्या करना चाहिए, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये ना रोटी बिल्कुल ही ऊपर चिपक रही है। अगर कोई ये वाला उल्टा तवा यूज़ करता है तो वो ज़रूर मुझे बताए कि इसका मैं क्या करूँ कि रोटी ऊपर बिल्कुल जैसे चिपक रही है ना चिपके। तो अगर आप बता दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे मेरे लिए थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। कहीं कहीं से वो जो गैस है ना वो ज़्यादा आ रही, कहीं से कम आ रही, कहीं से वो जल रही रोटी। तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना इसके ऊपर, पहली दफ़ा बना रही हूँ। तो बस इसी तरह अभी देखें ये बारिश भी हो रही है, रात पूरी रात भी बारिश हल्की हल्की रही, इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, बारिश के बाद ना मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। लाहौर में वैसे भी अंदरूनी शहर जाएं तो बहुत ज़्यादा डस्ट सी उड़ रही होती है, तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अगर बारिश हुई तो वो डस्ट जो है वो बैठ जाएगी, तो सर्दी का भी थोड़ा मज़ा आता है बारिश में।
चलें जी, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।